राम राम भाइयों और बहनों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम व्याख्याता भर्ती 2024-25 की बात कर रहे हैं। ई भर्ती के अंदर आप रहे जो गणित है, ये गणित के अंदर 10 प्रश्न आवाला और 10 प्रश्न के अंदर ही 10 प्रश्न के अंदर ही कई कम से कम 8 प्रश्न आप रहे गणित का और 2 से 3 प्रश्न रीजनिंग का भी मैं देखवाने मिल रहा। इसके साथ ही साथ आपा जो अब आर कई पढ़ रही है सांख्यिकी या स्टैटिक्स, जिसने आपा बोला इस सांख्यिकी के अंदर आपा काल जो वीडियो आयो, मतलब आज जो मैंने वीडियो अपलोड कियो भी वीडियो के अंदर आपा क्या देखिया, प्राथमिक और द्वितीयक डाटा है ना। प्राथमिक और द्वितीयक डाटा, उस डाटा में से एक प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था और एक हमने क्या देखा था कि सांख्यिकी किसे बोलते हैं, है ना। देखो एग्जाम अलग चीज है और हमें जो एग्जाम के अंदर जो आप पढ़ रही है भी चीज के बारे में भी अपना थोड़ी बहुत जानकारी बहुत जरूरी है ना। अब हम आज का ही पढ़ा इस सांख्यिकी को दूसरी क्लास। इस दूसरी क्लास के अंदर आपका कुछ चीजें देखा जो आपरा सांख्यिकी के अंदर जो प्रश्न कह रहा बी के अंदर बहुत ही काम आवाला। एक कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें मतलब जीरो से छोटा स्तर से उठाई हुई चीजें हैं जो थाना आबो जरूरी है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि थाने आवेग नहीं आतो सी, पर थाना आबो जरूरी है चीजा यदि आप प्रश्न ने आगे कर सका। आप पिछली वीडियो में देखिए कि प्राथमिक द्वितीय डाटा और सांख्यिकी, तो उसके अंदर जो 5-7 क्वेश्चन अपन ने किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। उनको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस पहले आ रखे भी हैं और उनको वापस एक बार चेक कर लेना कि क्वेश्चंस अपन को आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। वो एक तो प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा में ये देख लेना, एक दो इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि लोग ये बोल रहे हैं कि सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। क्या कह रहे हो? कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कमेंट्स के अंदर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कि ये इसका डाटा उठा लिया आपने, इसका डाटा उठा लिया, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डाटा। और डाटा के अंदर कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट्स करके कि सर आप लोग दूसरे चैनल पे जो पढ़ा रहे हैं उनका डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अरे भाई डाटा दे रखा है, डाटा है ना सांख्यिकी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। और वो क्या कह रहे हैं कि आप सांख्यिकी को उठा के दूसरी जगह से कर रहे हो। अरे भाई मैं को प्राथमिक डाटा ले रहा हूं क्या? हाँ, प्राथमिक डाटा ले रहा हूं क्या? प्राथमिक मतलब मैंने खुद ने बनाया है क्या, या मैंने उसने खुद ने बनाए हैं? नहीं, हम ले रहे हैं द्वितीयक डाटा जो सरकारी साइट पे है, किसी प्लेटफॉर्म पर है, किसी टेलीग्राम पर है, किसी यूट्यूब पर है और किसी पीडीएफ में है ना। जैसे मेरे पास जैसे किसी 9वीं-10वीं किताब है तो मैं उससे भी लूंगा। अरे वो किताब मैंने बनाई क्या? अरे वो किताब मैंने बनाई क्या? नहीं बनाई। वो किताब मैंने नहीं बनाई है, पर मैं उससे डाटा ले रहा हूं, है ना। तो क्या वो किताब वाला मुझे बोलेगा कि मेरे से डाटा से ले लिया, कि मेरी किताब से ले लिया? नहीं बोल सकता ना। कुछ लोग कमेंट्स करके ये बोल रहे हैं कि सर आपने फलाने चैनल से उठा लिया, आपने ढिंगड़ारा चैनल से उठा लिया, आपने भी चैनल से उठा लिया कि डाटा यान का बटा कराया है। अरे भाई दादो थे कई विद्वान हो कि यान का जो थे खुद ही डाटा बना रही हो है। अरे भाई डाटा जट्टा है जटू तो ले जट्टा जाटा है बटू तो ले ही आदमी। द्वितीयक डाटा किने बोले? द्वितीयक डाटा। फर्स्ट डाटा कौन सा आ गया? फर्स्ट डाटा जो खुद बनावे। काहे वो खुद बनाए डाटा? किताब खुद लिखियो की, प्रश्न खुद बनाए की, सांख्यिकी खुद जाने की? नहीं भाई दादो, सांख्यिकी को वर्ड भी नहीं जाना आदमी। लोग जो कमेंट्स कर रही है ना कि यार ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, है ना। डाटा तो सर आप दूसरे से उठाते हो। अरे भाई दादो, जो डाटा दूसरे से उठावा ना, हम उठावा को टैलेंट भी चाहे। समझ में आ गई हमारी बात? डाटा जो दूसरा से उठावा ना, हम उठावा को टैलेंट भी चाहे। दूसरी बात, जो कमेंट्स कर रहे हैं ऐसा, वो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी करने वाले हैं। तैयारी करने वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कमेंट्स करें। समझ में आ गई मेरी बात? तैयारी करने वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जी किसी भी चैनल के ऊपर ये कहे कि यार सर आपने यहाँ से डाटा उठाया, यहाँ से, या सर आपने यहाँ से डाटा उठाया। मैं खुद कह रहा हूँ मैंने किताबों से लिया। अब किताबें बहुत सारी है, क्या कौन कौन सी किताब बताऊँ आपको मैं? हाँ, मेरे पास इतनी जनों की किताबें हैं, इतनी जनों की, यहाँ पूरी रैक भर रखी है मेरे पास किताबों की। जिस किताबों के अंदर गणित की किताब बता रहा हूँ मैं, गणित की किताब, यहाँ तक कि मैं जो 8 साल से हो गए, 8 साल से मेरे पास जितनी भी एसएससी, सब तरह की एसएससी की किताबें पढ़ी मेरे पास, कम से कम 5-6 किताबें, 5-6 जनों की किताबें, है ना। राजस्थान की भी पढ़ी है, माथुरिया वगैरह बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो किसका नाम बताएं? तो क्या मैं उसकी किताब का प्रश्न लाऊंगा तो वो बोलेगा कि माथुरिया का रख दिया क्वेश्चन ने? नहीं बोल सकता ना। अरे प्रश्न सब जगह सेम है, पर कोई का ये दिमाग में कीड़ो चला है, कीड़ो चला है तो बेकाई सोचे कि यार आप तो आज इस पर चैनल पर कमेंट करा, हाँ काई करा, कमेंट करा। तो
तो बहना आई पता होने के दादा होते तैयारी करवाना हो कि नहीं हो। कमेंट पॉजिटिव करो, नेगेटिव भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट ऐसा करो कि जिससे लगे कि हाँ भाई हमारी कुछ गलती है। डाटा कॉपी कर लिया, डाटा कॉपी कर लिया, अरे भाई डाटा कॉपी ही करते हैं सब, क्या करते हैं, डाटा कॉपी ही करते हैं। मुझे आप लोग खुद बता दो, कोई बात नहीं, आपकी बात करता हूं मैं, क्या आपने किताब खुद बनाई है? आपने किताब खुद बनाई है जो आप अभी पढ़ रहे हो? नहीं ना। आप किसी की किताब पढ़ रहे हो ना, तो वो किताब वाला कह देगा कि मेरी किताब पढ़ रहा है, मेरी किताब पढ़ के पास हुआ। हाँ? दूसरी बात, जिसको जो डाटा है, ये बात है कि ये सर हमने ये सिलेबस आपने यहाँ से उठाया, ये सिलेबस यहाँ आपने यहाँ से उठाया। अरे भाई किताब में सिलेबस दे रखा, आरपीएससी ने सिलेबस साफ साफ दे रखा कि ये आएंगे कि क्षेत्रमिति में ये कुछ टॉपिक है, और सांख्यिकी में ये टॉपिक है, बीजगणित में ये है, और अपने संख्या पद्धति में ये टॉपिक है। अब तो वो टॉपिक तो लिखूंगा ना मैं, और वो टॉपिक सब में सेम लिखे हुए हैं। अब देखो उत्कर्ष का आपने देखा, उत्कर्ष चैनल पे ऊपर वो एक सिलेबस की बुकलेट डाल रखी है। अब मैं अगर उसमें से सिलेबस लूंगा तो क्या उत्कर्ष ये कहेगा कि मेरी जो पीडीएफ उससे सिलेबस कॉपी पेस्ट कर लिया? नहीं ना। अरे जब चीजें बाहर दे रखी है तो उसको पढ़ाएंगे ना, और उसी को तो बताएंगे ये मेरे सिलेबस खुद बनाए हैं। हाँ, चीजें हर जगह सेम है दोस्तों, पर कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा भरा रहता है, तो वो क्या है, गलत कमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को न तो मुझे चाहिए, और न ही इन लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग जो ही बच्चा जो व्याख्याता भर्ती 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोग ऐसे बच्चों से दूर रहे जो ऐसे गलत कमेंट करते रहे। आप लोगों को अगर मुझ पर विश्वास है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों का कोर्स मैं बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगा, और बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा और बिल्कुल जीरो से कराऊंगा। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन में कोर्स करवा के छोड़ दूंगा, नहीं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहूंगा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के साथ रहूंगा। और गणित के अंदर डेली, मतलब कोर्स तक तो डेली कर रहे हैं अपन, और कोर्स होने के बाद हर 2-3 दिन में उसका एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट लेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जैसे पिछले जो एग्जाम हो रखे हैं उन एग्जाम के, जैसे ग्राम सेवक पटवारी, उनके भी मैं वीडियो डालता हूँ और उनकी पीडीएफ भी डालता हूँ। तो क्या है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर आप लोग है ना ये जो पढ़ा रहे हो, जो सांख्यिकी है, बीजगणित, तो ये पढ़ाओगे तो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमें देना। तो उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप दे दें वहाँ। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, और निश्चिंत रहिए कि मैं आपका, निश्चिंत रहिए कि कोर्स होगा कि नहीं होगा। कोर्स बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कि आपके कुछ 100 टॉपिक है, अरे 4 टॉपिक है यार भाई, 4 टॉपिक आराम से हो जाएगा। डरे नहीं, आराम से करें, और नेगेटिव जो कमेंट्स करें उनसे दूर रहें। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ कर देना। देखो महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली देखो, अपनी जो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी। इस सांख्यिकी के अंदर का ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। भी शब्दावली के बारे में अपन बात करा देगा कि क्या क्या शब्दावली। एक तो वर्ग सीमा, वर्ग सीमा ने क्या बोला, वर्ग का वर्ग में होगी क्लास, और सीमा ने होगी लिमिट्स, क्या क्लास लिमिट। एक सीमा रिया करे, हर आदमी की कई रिया करे, एक सीमा रिया करे, भी सीमा के अंदर ही आदमी काम करे करे। समझ में आ गई मेरी बात? जान था कि सीमा का ही है, थे बार व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो था कि उच्चतम सीमा का ही है। उच्चतम सीमा था कि व्याख्याता भर्ती, और निम्नतम सीमा था कि कुछ भी हो सके। जब कहीं पता चपरासी को फॉर्म भी भरे हो, कहीं पता वीडियो को फॉर्म भी भरे हो, कहीं पता पटवारी को फॉर्म भी भरे हो। तो उच्च सीमा मतलब उच्च वाली पद, निम्न सीमा मतलब नीचे वाला पद, है ना। कि किसी श्रेणी के, क्या कह रही है कि किसी श्रेणी के उच्च और निम्न मान, उसी श्रेणी के उच्च, क्या उच्च मान, किसी श्रेणी के उच्च मान और निम्न मान, उस श्रेणी के उच्च और निम्न वर्ग सीमाएं कहलाती है। उस श्रेणी की क्या कहलावे, उच्च और निम्न वर्ग सीमा कहलावे। समझ में आ गई मेरी बात? 20 श्रेणी की उच्च और निम्न वर्ग सीमा कहलावे। जान था को उच्च मान का ही है, जान व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रही हो तो व्याख्याता भर्ती के अंदर, या सपोज करो थे लेक्चर की तैयारी कर रही हो, है ना, की तैयारी कर रही हो लेक्चरर की, तो थे सबसे बड़ी पोस्ट का ही है के लिए, थे का सोचो हमारा लिए सबसे बड़ी पोस्ट का ही है फर्स्ट ग्रेड। और अब सबसे लो जैसे 4th क्लास जैसे बोलते चपरासी की वैकेंसी ये भी चल रही है, तो बी में का ही है
आपको क्या बोलते हैं, 4th ग्रेड। तो आ तो होगी आपकी हाईएस्ट और अकाई होगी आपने लो। आपरे लिए मैं कह रहा हूँ, आपरे लिए जो की तैयारी कर रही है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है। अब सपोज करो जो बच्चे 10वीं क्लास पढ़ रखे हैं, तो बी के लिए आ है कि फर्स्ट ग्रेड बी के लिए हाई है कि नहीं, बी के लिए तो रो और हाई दोनों एक ही है, क्योंकि वो एक ही वैकेंसी में फॉर्म भर सके। पर जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है, बैक का ये उच्च 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 मतलब सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है, फर्स्ट ग्रेड। और सबसे नीचे कौन सी है, सबसे नीचे 4th ग्रेड, है ना। तो उच्च मान का योग फर्स्ट ग्रेड, निम्न मान का योग 4th ग्रेड। तो यानी एक अंदर का योग उच्च और निम्न मान उस श्रेणी के क्या कहलाते हैं, उच्च मान और निम्न वर्ग सीमा है। तो यानी आपकी जो वर्ग सीमा है ना, आपका जो क्या सीमा, आपकी जो सीमा या आपकी लिमिट क्या होगी, आपकी जो लिमिट होगी और आपकी क्या होगी, सीमा होगी। बाका होगी अभी था कि सीमा मतलब था को ना शुरुआत करो मैं, शुरुआत था को चपरासी हूं, वो था को एंड गढ़ है, एंड है तक को लेक्चरर के अंदर कि था कि देखो। अब एंड को मतलब समझ गए हमारी बात कही है कि जान सपोज करो मैं कह दूं थाने के थे चपरासी फॉर्म भरया, तो क्या चपरासी फॉर्म भरया, बाद में चपरासी में सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट हो गया बाद में तो कहीं आगे नहीं पेड़ होगी, पेड़ हो पढ़ते करातिक पेड़ो जड़ातिक फर्स्ट ग्रेड नहीं बन जाओ, है ना। करातिक पेड़ो जड़ातिक थे फर्स्ट ग्रेड नहीं बन जाओ, तो जड़ातिक था फर्स्ट ग्रेड बन गया, तो ताकि उच्च सीमा होगी और ताकि निम्न सीमा कौन सी होगी, 4th ग्रेड होगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, अब देखो ये तो वैकेंसी आ गई ना, अब वैकेंसी आ गई तो ए भी कही है 2 3 5 8 9 15 18 और 20, ए भी कही है, ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी तो यहाँ भी उच्च मान और निम्न मान होया करे। तो देखो कि देखो यहाँ में हाईएस्ट सबसे बड़ो कौन है, हाई। मैंने उच्च मान कौन सा एक अंदर बताओ, मैंने एक मान उच्च मान कौन सा है, 2 3 5 8 9 15 18 और 20। अब यहाँ में बताओ उच्च मान कौन सा है, यहाँ 3 है कि नहीं, 5 8 20 18 15 20। यहाँ में हाई तो कौन सा 20 है ना, एक अंदर 20 आ गयो, सबसे बड़ा 20 ही है ना का नाम, देखो एक अंदर सबसे बड़ा 20 ही है ना, हाँ सर 20 ही है। और लो कौन सा एक अंदर, निम्न मान कौन सा है, उच्च। निम्न मान कौन सा एक अंदर, निम्न मान देखो 18 20 नहीं, 18 नहीं, 18 से कम कौन सा 15, 15 से कम कौन सा 9, 9 से कम 8, 8 से कम 5, 5 से कम 3, 3 से कम 2, तो सबसे कम कौन सा हो गया 2। तो इको मतलब का हो गया, एक अंदर उच्च मान तो हो गया 20 और निम्न मान का हो गया 2। सबसे बड़ो कौन है 20, सबसे छोटो कौन है 2, है ना। अब देखो एक अंदर भी हाई, ये उच्च मान का ही एक अंदर देखो 25 30, 30 से बड़ो कौन, 38, 38 से बड़ो 99, 99 से बड़ो 77, 77 से बड़ो 28, नहीं 28 से कम है 77, 99। तो देखो यहाँ देखो 25 से बड़ो 30, 30 से बड़ो 38, 38 से बड़ो 77, 77 से बड़ो 99। तो सबसे बड़ो कौन कौन आ गया एक अंदर 99। और सबसे लो कौन है एक अंदर, निम्न सीमा कौन सी है, निम्न वर्ग सीमा कौन सी है एक अंदर, सबसे छोटो कौन है 99, छोटो कौन है 77, 77 छोटो 30, 30 छोटो 28, 28 छोटो 25, 25 आ गई। तो ये छोटो मान का ही हो गया 25 आ गया, ठीक है। अब देखो कि एक अंदर और देख लो कि एक अंदर सबसे बड़ी कौन है, एक अंदर सबसे बड़ी सीमा कौन है, कौन उच्च सीमा कौन है एक अंदर, कौन सी है उच्च सीमा। सबसे बड़े को 69 है क्या, 68 69। तो ये कई सबसे बड़ी का होगा 69 यानी 69। और सबसे छोटी कौन है, निम्न मान निम्न सीमा, निम्न सीमा कौन सी है मैं 6। समझ में आ गई मेरी बात कि उच्च मान जो बटाती का आदि पूछ वो चाहे या जो सबसे हाईएस्ट भी श्रेणी के अंदर, निम्न मान जड़ाती का आदमी सबसे नीचे सोच सके या जिस श्रेणी के अंदर सबसे कम मान है। तो श्रेणी तो होगी अब वाली एलाना का ये पूरी श्रेणी है, अभी श्रेणी है, अभी श्रेणी है और अभी श्रेणी है। तो एक अंदर सबसे बड़ो मान का यही उच्च मान और सबसे छोटो मान का यही निम्न मान हो, ठीक है। आगे देखा, अब देखो, अब मैंने बताओ आज तो होगी 10 तक। अब ना अब एक अंदर उच्च मान का ही है हाईएस्ट और लो मान का ही है ना, इसमें भी हाई और इसमें भी हाई। बताओ मन भाई फटाफट बता दो बना। अमन बताओ 0 और 10 यहाँ बड़ो कौन सा है, 10 बड़ो है, छोटो कौन सा है 0 है ना। यानी कि ई वर्ग अंतराल वो का वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल का ही होया करे आप आगे देखा है ना, काय देखा आगे देखा आगे अपर वीडियो बनावा ना भी मैं देखा कि वर्ग अंतराल का ही हो। रात तो बाहर देखो थे कि एक अंदर का ही वो है एक वर्ग अंतराल और ई में कही एक 0 छोटो है तो 10 का ही बड़ो। तो जो बड़ो है बिना कहीं बोला उच्च सीमा और जो छोटा जी ने कहीं बोला निम्न सीमा, ठीक है। अब देखो एक अंदर बड़ो कौन है, एक अंदर बड़ो है 20, तो 20 ने बोल दिया उच्च सीमा
और छोटो का ये में 10, तो 10 में क्या बोल दिया अपन, निम्न सीमा बोल दिया। फिर देखो एक अंदर 20 तो कही है, 20 और 30 है ना, 20 और 30 वर्ग है ना ये। अब 20 और 30 तो एक अंदर 20 तो होगी छोटी सीमा है ना, और 30 का ही होगी बड़ी सीमा है ना, हुई कि नहीं हुई, हो गई। फिर देखो 30 का ही एक अंदर बड़ी सीमा है क्या, हाँ 30 तो छोटी सीमा है ना इसके, 30 और 40 के अंदर, तो 30 तो होगी छोटी सीमा, और 40 का ही होगी अपनी बड़ी सीमा होगी। और एक अंदर देखो 40 और 50 के अंदर 50 तो होगी बड़ी सीमा, और 40 का ही होगी छोटी सीमा। कहने का मतलब एक ही है कि जो बड़ो मान है वो का हुई वो उच्च सीमा हुई, जो छोटो हुई वो का हुई निम्न सीमा हुई। और एक में देखो वर्ग, वर्ग मतलब एक बीच के अंदर देखो 40 भी है और 50 भी है, तो यह का बीच बीच की 40 के अंदर देखो 41, देखो इसके अंदर 40 के बाद में 41, ये जो वर्ग दे रखा है ना, वर्ग का मतलब जैसे मैं बोल दूं कि 1 से 5, क्या 1 से 5, तो एक अंदर 1 2 3 4 और 5 भी आया करे। मैं बोल दूं कि भाई 20 से 25 है ना, तो कहीं 20 से 25 है, तो एक अंदर 20 भी आई, 21 भी आई, 22 भी आई, 23 भी आई, 24 भी आई और 25 भी आई। समझ में आ गई मेरी बात कि और जो वर्ग अंतराल है का मतलब सेम वही है कि बीच के अंदर जो सारी चीजें है ना मैंने बस शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, शॉर्ट्स वीडियो आता है ना कि शॉर्ट्स वीडियो का, लॉन्ग वीडियो आता है 1 घंटे का, 50 मिनट का, 30 मिनट का, शॉर्ट्स वीडियो का आता है 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट का है ना। तो ये क्या हो गया, इसको क्या कर दिया, लॉन्ग को क्या कर दिया, शॉर्ट्स कर दिया। मैं कहूँ कि 1 से 100, तो मैं क्या बोल दूंगा 1 और 100, नहीं मैं बोल दूंगा कि 1 से 100, तो मैं 100 तक गिनती लिखूंगा क्या तक, नहीं मैं से लिख दूंगा 1 से 100 है ना। तो इस 1 से 100 में जितनी भी बीच के अंदर संख्या आएगी ना वो सब आ जाएगी के अंदर है ना। तो ये तो क्या शॉर्ट्स, और वो क्या हुआ है 1 से लेकर 1 2 3 4 100 तक, वो क्या हुआ लॉन्ग है ना, कि लॉन्ग और शॉर्ट। समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे देखा, अब क्या कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल समझ में आ गई कि वर्ग अंतराल, अब क्या कह रही हो वर्ग अंतराल। अब देखो वर्ग अंतराल, और इसको क्या बोल सका अपन, वर्ग प्रास भी बोल सका, प्रास भी बोल सका या परिसर भी बोल सका। परिसर को क्या बोलते हैं अपन, रेंज। और जो परिसर किसकी अपने जो 11th और 12th क्लास होती है ना, 11th और 12th क्लास, उसके अंदर हमारे परिसर प्रांत परिसर है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर 11th क्लास के अंदर काम आती है। पर अभी अपन क्या पढ़ रहे, छोटी चीजें हैं ये अपने कि प्रास क्या होती है, तो वो चीज देखनी है। देखो प्रास का ही होगा, प्रास परिसर वर्ग अंतराल है ना। ये बोला कि श्रेणी, श्रेणी श्रेणी मतलब जो वापस में अपन ने पढ़ा था ना 2 3 4 5 6, भाई क्या होगी श्रेणी आ गई। श्रेणी में अधिकतम मान यानी हाई, ऊंचो है ना, और क्या होगा निम्नतम मान, निम्न है ना। इसको क्या बोल देंगे अपन, लो, क्या बोल देंगे अपन, लो वैल्यू है ना। कि अंतर को क्या, ही अंतर, अब यहाँ पे ध्यान रख भाई बात है क्या बटा क्या करनी है अपना अंतर, ये अंतर ने क्या बोली हो, प्रास बोली, यानी कि हाई वैल्यू और लो वैल्यू के अंतर ने क्या बोल दी अटे, प्रास बोल दी। यानी हाई वैल्यू और लो वैल्यू जो बी का बीच का अंतर ना क्या निकालनी है, बी का बीच का अंतर ना क्या बोल दिया अटे, प्रास बोल दिया है ना। अब देखो यहाँ पर हम हाई को क्या बोलते हैं अपन, हाई को तो बोलते हैं उच्च, उच्चतम मान है ना। और ये लो ना क्या बोला अपन, निम्नतम मान। समझ में आ गई मेरी बात, ये हाई ने तो आप क्या बोला उच्चतम मान, और लो ने क्या बोला निम्नतम मान। तो एक अंदर क्या करनी है कि एक अंदर आप रे जो श्रेणी है, श्रेणी का उच्चतम मान और निम्नतम मान का जो अंतर है, बी ने क्या बोल दिया टे, प्रास बोल दिया। और प्रास तो समझ में आ गया कि नहीं आयो, यहाँ तो देखो अब हमको क्या करनी है कि प्रास निकालनी है। तो प्रास निकालने के लिए आप क्या कह रहा, बी के अंदर उच्चतम मान जो सबसे बड़ो रही, बी मुँह सबसे छोटा घटा देवा, तो वो क्या आप प्रास आ जाए। सबसे बड़ो रही ना बी से आप सबसे छोटो घटा देवा है ना, सबसे बड़ा में से आप छोटो घटा देवा तो क्या जाए, प्रास आ जाए। ठीक है, अब देखा आगे प्रश्न करा देखो कि 2 3 5 8 11 25 और 27, ये हम सबसे बड़ो कौन है, बड़ो कौन है बना 3 2 3 5 8 11 25 27, सबसे बड़ो कौन है एक अंदर, सबसे बड़ो मारो का ये एच का ही आ गयो के अंदर, हाई हाई वैल्यू उच्चतम मान का ही आ गयो 27 आ गयो। सबसे कम कौन सा 25 है कि 27 से कम 25, 25 से कम 11, 11 से कम 8, 8 से कम 5, 5 से कम 3, सबसे कम 3 से कम 2, तो सबसे लो कौन सा आ गया निम्नतम वैल्यू है ना, ये तो आ गया अपनी निम्नतम वैल्यू, निम्नतम मान वो क्या आ गया अपना उच्चतम मान हाई।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि जो अब देखो श्रेणी दे रखी है, आका दे रखी है श्रेणी, है ना, श्रेणी। अब देखो श्रेणी का किए हुए, पहले तो देखो श्रेणी का किए हुए, श्रेणी हो कि मतलब या तो बढ़ प्लस हो या कहीं हो माइनस हो, बढ़ता हुआ या घटता हुआ ना, बढ़ता हुआ मान बढ़ता हुआ या घटता हुआ। श्रेणी मतलब जो संख्या है ना बैक के अंदर कहीं ना कहीं कोई संक्रिया क्रिया रही है ना, संक्रिया वो कोई सी भी हो सके, या तो मान बढ़ रही है या घट रही है ना, वो श्रेणी बोल दिया उसको ना। ये अपने ज़्यादा काम के नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि श्रेणी का मतलब ये हो गया कि वो लाइन हो गई उसके अंदर या तो अंक बढ़ रहे या घट रहे, है ना। अब देखो कि एक अंदर उच्चतम मान का ही आप रो 27 आ गया हाई, निम्नतम मान का आ गया 2, तो हाई माइनस वैल्यू हाई माइनस लो का है यो 27 माइनस 2 आ गया, कितना आ गया आप रे 25 आ गया। यानी ई लाइन को परास का इस श्रेणी को परास का आ गया 25, ठीक है। यानी उच्चतम मान में से निम्नतम मान घटाते ही आप पास का आई देखो परास आ जासी, बस अब तो के ध्यान रखनी है और बहुत इजी है, बड़ा में छोटा घटा दो परास आ जाएसी। फिर देखो कि इनमें सबसे बड़ो कौन है, 4 से बड़ो 8, 8 से बड़ो 16, 16 से बड़ो 20, 20 से बड़ो 24, 24 से बड़ो 32, फिर 36, फिर 40, 44, 48, फिर बड़ो 56, सॉरी 52, 52 से बड़ो 56। तो सबसे बड़ो कौन से, सबसे बड़ो और यो सबसे बड़ो सबसे बड़ो आ गया में 56, और सबसे छोटा कौन है 4, है ना, यहाँ पर 4 ही है ना सबसे छोटा, कहीं आगे 4। तो इसको फिर परास निकालो भाई, परास निकालो, इसका परास क्या आ गया, हाईएस्ट में से लो घटा दो, क्या घटा दो, हाईएस्ट में से लो घटाएंगे तो क्या आएगा 56 में से अपन को घटाना क्या है 4 घटाना है, कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है दोस्तों, 56 में से 4 घटाएगा तो क्या आया 52 आ गया। ठीक है, अब देखा आगे आप क्या आया है ना, आगे कौन कौन सा टॉपिक है जो अपन पढ़नी है ना। देखो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप ये मत सोचना कि सर ये तो आप लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ा ही नहीं रहे हो, ये सांख्यिकी के अंदर काम आई आप सांख्यिकी में काम आएगी, परास का ही केवे है ना, और वर्ग अंतराल का ही होया करे, मध्य बिंदु का ही होया करे, बारंबारता का ही होया करे, तो ये चीजें का ये छोटी छोटी पर मगर बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी पर मगर बड़ी बातें सीरियल आता था ना पहले, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें, तो ये वाली चीजें ही है ना, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। देखो आगे परास गुणांक, अब क्या आ गया परास, देखो परास निकाल लिया अपन, परास का होगा पर परास, परास होगा एच माइनस एल, यानी लो माइनस हाई में से क्या क्या घटानी है अपन लो घटानी है। अब कह रही है परास गुणांक निकालो, क्या निकालो परास गुणांक, परास गुणांक का ही हो गया, परास गुणांक निकाला तो क्या कह रहा जो हाई में से क्या घटावा लो घटा देवा, और बटा का बटे में क्या कह रहा हाई प्लस लो कर देवा, अटब माइनस और ऊपर नीचे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देवा, तो क्या आ जाए वो परास गुणांक आ जाएगी। यानी कि परास गुणांक का कह रही है कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बटे हुए उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, यानी कि हाई वैल्यू में से लो वैल्यू घटा दो उस श्रेणी में से, क्या श्रेणी में से क्या कह रही हो, श्रेणी में से हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। ठीक है, और इसी श्रेणी में से क्या करनी है अपने हाई लिमिट प्लस लो लिमिट। समझ में आ गई मेरी बात कि उच्चतम सीमा में से अपन निम्नतम सीमा घटावा, कड़क कह रहा तो देखो तो इन्हें बोला कर ऊपर वाली संख्या रेवन भी ने बोला कर अंश, क्या बोला कर अंश, और जो नीचे वाली संख्या रिया कर मेरा क्या बोला कर हर। समझ में आ गई मेरी बात, जो ऊपर वाली संख्या बोले ना, ऊपर वाली संख्या यानी कि जो वो बटा को सीमा, इन्हें क्या बोला बटा, इन्हें क्या बोला आप बटावा, है ना बट्टे हुए, है ना कि अंश बटे हुए हर, है ना बोलते हैं ना अंश बटे हुए हर, है ना 2 बटे हुए 3, 3 बटे हुए 4, तो इसको बोल दिया बटे हुए लेने को, तो इधर अंश में क्या लिखा आपा एच माइनस एल बटे हुए एच प्लस एल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि उच्चतम सीमा में से आप क्या घटावा निम्नतम सीमा घटावा। ठीक है, अब बोल रहे फिर परास गुणांक निकालो, क्या निकालो परास गुणांक। परास गुणांक क्या निकाला भाई, उच्चतम सीमा लो पहला तो हाई वैल्यू का यही यहाँ पर देखो
10, 15, 5, 8, 17 और 25। यहाँ में सबसे बड़ी कौन सी है? 10 है कि नहीं? 15, 10 से बड़ा 15, 15 से कम है 5, फिर 15 से कम है 8, 15 से कम, 15 से अधिक 17, 17 आ गई, फिर 17 से अधिक कौन है? 25। तो सबसे बड़ी कौन सी है के अंदर? 25 है ना, सबसे बड़ी 25 है ना। अब देखो 25 का आ गया, यहाँ पर 25 आ गई, तो सबसे छोटी कौन सी आ गई? एल, यानी लो, निम्नतम सीमा है ना, उच्चतम सीमा आ गई ये तो, उच्चतम सीमा। और अब देखो निम्नतम सीमा कौन सी है? 10, 15, सबसे छोटी कौन सी? 5 आ रही है क्या? हाँ सबसे छोटी तो 5 आ गई, तो सबसे छोटी का आएगी 5 आ गई यहाँ पर। ये 5 ना पका बोल दिया हमारा निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा, ठीक है, बोल दिया। 5 ना क्या बोल दिया अपन? निम्नतम सीमा बोल दिया। अब देखो आप फॉर्मूला का होगा परास गुणांक को, परास गुणांक, परास गुणांक फॉर्मूला दिया कर एच माइनस एल बटे हुए एच प्लस एल, यानी कि उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा घटाना है, फिर हर के अंदर उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा करना है। तो आप एच की वैल्यू का यही 25 माइनस क्या करनी है? 5 करनी है, एल की वैल्यू है ना। अब एच की वैल्यू तो आ गई 25 है नहीं हाईएस्ट, प्लस करनी है लो की वैल्यू आ गई 5, तो 25 में 5 गया तो 20 बटे हुए 25 प्लस 5 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो बच्चे बटा का कितना बच्चा हमारे पास? 2 बटे हुए 3 बच्चा। देखो 2 बटा 3 अपना आंसर में है कि? हाँ आंसर में है। अब देखो 2 बटा 3 में भी अपन क्या बदल सका? देखो देखो 2 में 3 का भाग जाता है क्या? बताओ मुझे, 2 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। पर अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूँ, क्या लगा दूँ? 2 बटे हुए 3, अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूँ ऊपर और 3 का 3 ऐसे रहने दूँ, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 20 बटे हुए 3। तो यहाँ पे देखो एक भी जीरो लगा दिया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या लगाना है? अपना पॉइंट लगानी है, यानी पॉइंट ने क्या बोला है? 10 बोला है, तो 10 लगा दिया था। क्यों क्यों लगाया था? क्योंकि अटका है, क्यों जीरो लगा दिया आप? 20 मनगी होता है ना, 20 मनगी होता है। अब देखो 20 में 3 का भाग जाएगी, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी 3 6 बार जाता है, तो 6 लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया। 6 लिखने के बाद तो फिर बच्चा कितना? 2 बच गया, फिर 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया ना। फिर 2 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, फिर बीच में बस जीरो लगा 20 कर दो, फिर 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर जीरो लगा दो, फिर 3 6 18, यानी ये उठाई चले जाए, डेढ़ 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 वो कड़ाते चले जाए, अनंत तक चले जाए। गिराती का आप कह रहा है ना बढ़ाते चला जाए, तो इसको मान का जाके 2 बटा 3 ना आप क्या बोल सका? 2 बटा 3 आप बोल सका 0.66, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें क्या आ गया मान? 2 बटे में 3 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि 18 17 25 34 45 17 12 और 10, यानी 18 17 25 38 45 17 12 और 10 का परास गुणांक याद कीजिए। और देखो परास गुणांक का तो आपको पता ही है कि क्या फॉर्मूला होता है? एच माइनस एल बटे हुए एच प्लस एल, वो तो क्या पर परास गुणांक, परास गुणांक। अब परास गुणांक आ गया तो हमारे पास एच को मान का ही है, सबसे बड़ो कौन है के अंदर? 18 है कि नहीं? 17 है कि? देखो 18 सबसे सबसे बड़ो कौन सा दिख रही है? सबसे छोटा देखो 10 12 17, 17 से बड़ो कौन है? 18, 18 से बड़ो 25, 25 से बड़ो 38, 38 से बड़ो कौन है? 45, सबसे बड़ो तो आप लोग का आ गया 45 आ गया, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है के अंदर? 45 से छोटा 38, 38 से छोटा 25, 25 से छोटा 18, 18 से छोटा 17, 17 से छोटा 12, 12 से छोटा कौन सा है? 10, तो 10 अपना क्या आ गया? सबसे छोटा आ गया। तो अब देखो, अब आपके पास जब एच को मान पता है, हमें वाई एल को मान पता है, तो आप क्या कर लिया? सूत्र में रख दो के अंदर, तो परास गुणांक निकालो, यहां से निकाल लोगे क्या? एच माइनस एल बटे हुए एच प्लस एल, 45 माइनस 10 बटे हुए 45 प्लस 10, यानी 45 में से 10 गया तो कितना बेची? 35, वो 45 प्लस 10 कह रहा तो कितना हुई? 55 हो गया। तो 55 में देखो 35 में 7 का भाग देगा कितनी बार जाएगी? 7 का भाग देगा 35 में तो 7 5 बार चल जाएगी, पर ये 55 में तो जावी कौन है? तो कहीं कह रहा 5 को भाग दे भाई दोनों के अंदर, 35 में 5 को भाग देगा तो 7 5 35। मैंने क्या बोले? आप मैंने क्या बोला कल? क्या बोला कि 20 तक तो तन पाड़ा अब जरूरी है, कि 1 से लेकर 20 तक पाड़ा अब जरूरी है, तो तन 20 तक पाड़ा आवे भाई। तो 35 में 5 को भाग देगा कितनी बार आई? 5 7 35, 7 बार। और 35 फिर 55, 55 में 5 का भाग देंगे तो 55 में तो 5 का भाग आता ही नहीं, 10 50 तक आता वो तो। पर 5 का 55 में देवा तो 5 को 5 देखो, ये 55 में देवा यहाँ देखो, यहाँ पे 55 में 5 का देंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5 एक बार,
फिर 5 एकम 5 एक बार, यानी 7/11 का आ गया 11 आ गया। यानी कि आपने जो परास गुणांक आयो का आयो 7/11 का 7/11 का आ गयो 11 आ गयो इको परास गुणांक। ठीक है, अब देखो, अब बाबा आगे देखो और मध्य बिंदु क्या देखी, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु देखो, अब मध्य बिंदु इको नाम से पता लग रही है जो मध्य में रहे, मध्य बिंदु मतलब जो मध्य में रहे। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जो मध्य में रहे, है ना। मध्य मतलब कि थाने क्या बताऊं थे, जब प्रार्थना सभा हुआ अपनी स्कूल के अंदर, या फिर आपा का ही करा बीच के अंदर, इन्हें क्या बोला, बीच बीच में बीच में बीच में है ना, बीच में तो क्या ना कि हमारे बीच में आ गयो, कहीं बोले जन आप गाड़ी पे 3 जना बैठे रहे, तो बीच में कौन बैठे है, दूसरे जनो है ना, अगला के पाछे और पाछला का आगे, तो कई हुआ कि बीच के अंदर हो जाएगा मध्य बिंदु, मतलब बीच के अंदर जो मध्य में रहे, है ना। ये मैं मध्य बिंदु का सीधो सा अर्थ कही हो गयो कि बीच में, मध्य बिंदु। समझ में आ गई मेरी बात, कि गाड़ी पर आप जावा जब 2 व्हीलर पर, 4 व्हीलर में तो बीच में रहे भी कौन है ना। 2 व्हीलर में जब जब अपन जाते हैं 3 जने बैठकर, चाहे तो लेडीज हो या जेंट्स हो ना, तो बी के अंदर जो बीच के अंदर कौन बैठी, जो दूसरा नंबर वाला रही, या तो आगे से दूसरा नंबर कर लियो या पाछे से दूसरा नंबर कर लियो, तो जो बीच के अंदर बैठी ना वो कहीं रही, मध्य बिंदु रही। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, उच्चतम मान और निम्नतम मान के योग, योग का आधा मध्य बिंदु कहलाता है। अब देखो, देख गाड़ी पर 3 जना जा रही हो, बैठ रहे, कहाँ पर जा रही हो, गाड़ी पर करते 3 जना बैठ रहे जा रही हो, आता होगी गाड़ी आप रही, ठीक है। ये गाड़ी पर अगर गाड़ी आ गई, या गाड़ी है ना, ये गाड़ी पर अगर 1 2 और 3 जना बैठ जा रही है, ये अगर गाड़ी पर 3 जना बैठ जा रही है, तो बीच को क्या निकाला होगा, वो बीच में ही रही, तो बीच को क्या निकाला, या तो अगला को पाछो कर दो या पाछला को अगलो कर दो, यानी इस आगन जो बैठा नहीं को पाछलो का ही हुई बीच में बैठी, और जो पाछल बैठा भी को अगलो का ही बैठी बीच के अंदर बैठी। समझ में आ गई मेरी बात। आगे का ये अपनी मोटरसाइकिल है ना, ये अपनी मोटरसाइकिल होगी, ठीक है। मोटरसाइकिल के अंदर जो आगे ने बैठी हुई पांच तो बीच के अंदर हुई, और जो पाचन बैठी भी को आगलो का ही हुई बीच के अंदर हुई। इकब इसी प्रकार आप क्या देखा कि अगर मकाई कह दूं, मकाई कह दूं कि टोटल कितने जना बैठा है के अंदर, 3 जना बैठा है, 3 जना बैठा है ना। सबसे लास्ट वाला कौन सा नंबर वाला है, 1 2 3 तीसरा नंबर वाला, और सबसे पहले वाला नंबर कौन सा है, एक नंबर वाला पहलो, बटेवे क्या कर दो 2 कर दो, तो कहते हैं 4/2 बराबर 2, है ना। इसको सही करो, ऐसे सही लिखना नहीं आया यहाँ पे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, पहला नंबर वाला पहले नंबर पर रख दो, या उच्चतम देखो पहले ना कि कितना जना टोटल गाड़ी पर, टोटल कितना जना बैठा है भाई, गाड़ी पर 3 जना बैठा है तो 3 लिख दो बेटा है। फिर गाड़ी पर 3 जना तो बैठा है, पर पहला नंबर कौन बैठा है, पहला नंबर बैठा कौन है, कोई बैठो वो बैठा पहला नंबर है ना, वो दूसरा नंबर वो तीसरा नंबर, तो पहला नंबर हो गया। अब अपन क्या निकालने, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में निकाल भाग लिखा कह रहा 2 को भाग दे दो, अंदर क्या दे दो 2 को भाग, तो 4/2 बराबर 2, दूसरा नंबर वाला क्या है, बीच के अंदर बैठा है ना। अब इसी प्रकार प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि उच्चतम मान और निम्नतम मान का योग का आधो, उच्चतम मान और निम्नतम मान का योग का आधो का हुआ मध्य बिंदु कहलावे, और इनका इसको मिड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, एम का मतलब हो गया मिड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, H+L/2, यानी उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान का आधा क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। यानी उच्चतम मान और निम्नतम मान का मध्य, जो उच्चतम मान और निम्नतम मान का योग का आधा क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, या उच्चतम वैल्यू या निम्नतम वैल्यू या उच्चतम सीमा या निम्नतम सीमा का जो आधा होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसको सीमा क्या बोल दो, इसको सीमा ही बोल सकते हैं अपन की, उच्चतम सीमा क्या है या उच्चतम मान, इसको सीमा ही बोल सकते हैं या उसको मान भी बोल सकते हैं, इसको निम्नतम सीमा ही बोल सकते हैं, निम्नतम मान भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 12 18 25 और 30। देखो इस श्रेणी में 10 12 18 25 और 30 का मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु क्या होता है, आपने पहले पढ़ा था कि मध्य बिंदु होता है भाई सबसे हाईएस्ट कर दो, सबसे लोवेस्ट कर दो, बटे में 2 कर दो, है ना। तो सबसे बड़ा कौन मान है के अंदर, 10 की नहीं, 12 18 25 और 30, 30 सबसे बड़ा सर, 30 सबसे बड़ा है, तो 30 कर दिया हमने यहाँ पर, प्लस करो। सबसे छोटा कौन है के अंदर,
30, 25, 18, 12, 10 सर सबसे छोटा 10 है। 10 कर दिया यहाँ पर, बटे हुए 2 कर दो, 2 कर दिया। 30 और 10 कितना हुआ? 40 हो गया। 40 कर दिया, बटे हुए 2 कर दिया, 2 कर दिया। 40 में 2 को भाग दिया तो 20 आ गया। अरे ये मतलब 20 ही को जो मध्य मान इकाई हुई 20 हुई। 20 से क्या आपका आंसर में है? 20 है सर। समझ में आ गई मेरी बात? अपन क्या करनी है, जो सबसे बड़ो रेवन है और सबसे छोटो रेवन दोनों ने योग कर क्या करनी है, 2 को भाग दे देनी है बस। तो बी को आप कहीं आ जाए, मध्य बिंदु आ जाए। समझ में आ गई मेरी बात? मध्य बिंदु आप यहाँ निकल में आ जाए। वो तो हो गया आप का, वो तो हो गया आप हाईएस्ट वैल्यू, और वो हो गया आप का लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों का योग करो और आधो कर दो, दोनों का योग करो और आधो कर दो। ठीक है, छोटो सा प्रश्न है, थाने घबराने को है। कथे आम सोचो कि सर मैंने तो सांख्य की पढ़ाई नहीं रही हो। अरे बेटी का बापा वो आज धीरे धीरे पढ़ावा, समझे नहीं था आज ही पढ़ा देवा की धीरे धीरे पढ़ावा, धीरे धीरे। और ये यान की चीजें है जो थाना अगर आगी ने तो ते भूलो नहीं। डायरेक्ट प्रश्न करो वैसे सांख्यिकी मध्य माध्य माध्य का बहुलक का प्रश्न करा दे माना तो। अरे भाई थाने ये चीजें नहीं आवे कि मध्य बिंदु काने केवे, थाने वर्ग अंतराल काने केवे, बारंबारता काने केवे है, परास काने केवे, तो थे काई नहीं कर सको। समझ आ गई मेरी बात? तो थाने काई करनी है, थाने ये चीजें बेसिक चीजें ये बोले यानी जीरो से हीरो लेवल, जीरो से हीरो लेवल, है ना। कि अपने को जैसे बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा, उसको चलना आता है क्या? नहीं चलना, तो उसको मम्मी पापा चलाते हैं, छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, तब जाके वो बड़ा बनता है। या वो डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि पहले से बड़ा हो गया बच्चा, नहीं। वैसे आप लोग भी क्या हो दोस्तों, देखो जिसको आता है ना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, पर जिसको नहीं आता है ना तो उसको जीरो से सिखाना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? अब जैसे आप में से किसी को पता ही नहीं कि मध्य बिंदु किसे बोलते हैं, परास की न केवा और वर्ग अंतराल की न केवा, बारंबारता का न केवा, तो थे का ये कि पढ़ तो ले पर थाने समझ में नहीं आई बेटा। परीक्षा में ताने पता चुकड़ जावा आदमी, तो ताने चुकड़ने को है ना। अब देखो कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल है ना, हालांकि आगे और देखेंगे हम वर्ग अंतराल कैसे बोलते हैं। वर्ग अंतराल का मतलब हो गया जैसे इस वर्ग का मतलब हो गया एक क्षेत्र, वर्ग का मतलब हो गया एक क्षेत्र, है ना। इस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? वो अब जैसे 1 से लेकर, जैसे अब मैं बोल दूं कि 1 से 5, है ना। अब या बोल दूं मैं इसको क्या बोल दूं, 1 से 5, है ना। तो इन दोनों का वैल्यू, दोनों का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको वर्ग बोलते हैं। इस वर्ग क्या बोल दिया इसमें, वर्ग अंतराल बोल दिया। ये तो वर्ग हो गया 1 2 3 4 5। अब देखो इसको छोट में कैसे लिख दिया, 1 से 5 ऐसे। तो ये हो गया क्या, वर्ग अंतराल, है ना। इसको 1 से 5 बोल सकते हैं, 1 से 5 बोल सकते हैं, और इसको भी हम 1 से 5 बोल सकते हैं। पर छोटे बोलने के लिए, ताकि हमें लिखना नहीं पड़े बार बार, तो उसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखते हैं। अब फिर पूछ रही है भाई मध्य बिंदु ज्ञात करो। अरे भाई ज्ञात कर लिया ना, कितनी बार ज्ञात किया मध्य बिंदु। चलो करो फटाफट। मध्य बिंदु का फॉर्मूला था एच माइनस एच प्लस एल बटे 2, यानी कि उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान बटे 2, है ना। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी आ रही है, मध्य बिंदु का ही आ रही है सबसे बड़ो 10 में 0 जोड़ा तो सबसे कम कौन सा ही, देखो ये तो हो गया हाईएस्ट वैल्यू, और ये क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू। इस वर्ग अंतराल के अंदर, है ना, इस वर्ग अंतराल में 0 तो है लो वैल्यू, और h क्या है, 10 क्या है, हाई वैल्यू। तो 10 प्लस 0 बटे हुए क्या करनी है 2, कितना मान आया यहाँ पर 10 बटे हुए 2, 10 में 2 को भाग दे तो क्या आएगा 5। तो अपना 5 इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्या ये है, मध्य बिंदु। अब फिर देखो दूसरा के अंदर, इन्हें देखो सबसे बड़ा कौन है के अंदर 20। देखो यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है ना, 10 लिखा हुआ है, तो 10 और 20 सबसे बड़ा, तो 20 प्लस क्या करनी है 10 करनी है, बटे में क्या करनी है 2 करनी है। तो 20 और 10 कितना हो गया, सबसे बड़ा कौन है वर्ग अंतराल में 20 है, और सबसे छोटा कौन है 10 है। तो 10 और 20 जोड़े कितना है 30 आ गया, 30 बटे 2 बराबर 15। ठीक है, फिर ये अंदर देखो मध्य बिंदु कहीं आई, ये अंदर सबसे बड़ा कौन है के अंदर 30, फिर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसके अंदर 20, बटे हुए कर दो 2 कर दिया, 30 और 20 का तो ये 50 हो गया, 50 बटे हुए 2 कर तो 25 आ गया। ठीक है, अब देखो एक अंदर, फिर एक अंदर देखो कि सबसे बड़ा कौन है एक अंदर सबसे बड़ा 45, सबसे छोटा कौन है एक अंदर 35। सॉरी दोनों को अगर अपन तो इसके अंदर देखो परास तो ज्ञात करनी रहे, परास कब ज्ञात करते हैं, जब उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा घटाते हैं तो क्या आता है, परास आता है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो मध्य बिंदु क्या ना है यहाँ पर 45 प्लस 35 बटे हुए 2,
करो भाई 45, देखो 5 और 5 जुड़ा है तो 10 का 0 हासिल का 1, फिर 4 3 7 और 1 8 बटे हुए 2 कहता है यार 40 है ना। 80 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या यार 40 आई, तो 40 का क्या आप मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु मतलब बीच के अंदर जो आई ना वो कई को मध्य बिंदु है, ध्यान रखनी है बस। अब देखो 60 प्लस, देखो सबसे मध्य बिंदु निकालोगे फिर सबसे बड़ो कौन है के अंदर हाईएस्ट वैल्यू 70, सबसे छोटी कौन है 60 बटे हुए 2 कर दो, 0 का 0 7 और 6 13 बटे हुए 2, 130 में 2 का भाग देंगे तो 6 2 का 6 1 में भाग जाता नहीं है, फिर 13 करेंगे, 13 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 13 एकम 2 एकम 2 2 3 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 यानी 6 बार जाता है। फिर बच्चा करता है 1, पर 1 का एक बच्चे फिर 0 के अंदर ही लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, तो अपने यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ध्यान, अब अपन ने क्या देखा इसके अंदर, अपन ने देखा कि मध्य बिंदु किसे बोलते हैं जो मध्य में हो, और मध्य में कौन होगा यानी उच्चतम सीमा में से हम निम्नतम सीमा घटा देंगे तो हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, अब देखा आगे समझ में आ गई। अब ओहो वो तो अलग है, देखिए बारंबारता पढ़ लिया पतो, चलो बारंबारता पढ़ो, देखो कौन कौन पढ़वाती तैयार है बारंबारता कमेंट कर बताओ, ठीक है। बारंबारता बारम, इसको बारम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बारंबारता, बारंबार, बारंबारता मतलब होता है बारंबार बार 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 बार, इसको बारंबार को हम कैसे बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम बार 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 बार, ठीक है। कि बार बार जिस चीज को हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बारंबारता। जैसे अब अपन जैसे घर पे क्या बोलते हैं, घर पे किसी का नाम होता है चिंटू, तो चिंटू 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 चिंटू, और देखो घर पे चिंटू भी है सिंटू भी है मिंटू भी है, क्या है घर पे सिंटू मिंटू चिंटू है। देखो आपको पहले सब चीज बता देता हूँ कि पहले क्या है चिंटू CHI घर पे, भाई घर पे किस किस के चिंटू है CHINTU, किस किस के मिंटू है MINTU, किस किस के सिंटू है SINTU, ये तीनों क्या है भाई बहन है ना। अब मम्मी पापा क्या बोलते हैं, अब 1 घंटे के अंदर मैं बता रहा हूँ 1 घंटे जब खाना खाते हैं ना, जैसे खाना खाने के जैसे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा मतलब खाना कब खाते हैं हम 7 PM से 8 PM, ठीक है। चिंटू मिंटू सिंटू, मम्मी क्या बोलती है सिंटू मिंटू चिंटू, सिंटू मिंटू चिंटू, सिंटू मिंटू चिंटू, मम्मी ऐसे बोलती है, किसको बोलती है बच्चों को। अब बच्चों को खाना खाना है, क्या खाना है खाना खाना है, मम्मी कहे के वे ओ सिंटिया ओ मिंटिया ओ सिंटिया इधर आजा खाना खा ले, है ना, बोलती है ना कि चिंटू मिंटू सिंटू, ये बोलती है ना मम्मी। अब देखो अब सिंटू मिंटू देखो चिंटू मिंटू सिंटू, ये क्या है डीट है, क्या है डीट। अब चिंटू को बोल दिया मम्मी ने चिंटू इधर आ खाना खा ले, चिंटू इधर आ खाना खा ले, चिंटू इधर आ खाना खा ले, कितनी बार बोल दिया भाई 3 बार बोल दिया मम्मी ने, कितनी बार बोल दी 3 बार। और मिंटू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, अरे चिंटू मिंटू को बोल खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, अरे चिंटू, अरे सिंटू उस मिंटू को बोल खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, अरे पापा अरे सुनो कि मिंटू ने बोलो ना खाना खाओगे कि नहीं खावे, तो कितनी बार बोल दी भा कौन मम्मी, कितनी बार बोल दी मिंटू ने खाना खावा की 4 बार बोल दी, तो 4 बार लिख दो, ठीक है, जितनी बार बोली 32 बार तो लिखा। अब बोलो सिंटू, अब सिंटू भी देखो आ गया खाना खाने के लिए, मिंटू भी आ गया खाना खाने के लिए, अब मम्मी क्या बोल रही है ए चिंटू मिंटू को बुला के लेके आ, मिंटू आई नहीं, सिंटू आई नहीं, सॉरी सिंटू नहीं आई। फिर मिंटू मिंटू बैठा था, मिंटू को बोला मम्मी ने अरे छोरा जा सिंटू ने बुला ले रहा खाना खावाती, फिर भी नहीं आई। फिर भी का पापा ने बोली अरे सुनो कि मिंटू सिंटू को बुला के लेके आओ खाना खाने के लिए, क्या सिंटू को बुला के लेके आओ खाना खाने के लिए, तो कितनी बार बोल दी बा 3 बार बोल दी ना, अब 3 बार में भी नहीं आई बा, कई बार ठीक खानों का बातें नहीं आई, बगा चला रही व्हाट्सअप चला रही इंस्टाग्राम चला रही चैटिंग कर रही है ना, कौन कर रही है सिंटू, सिंटू चैटिंग कर रही, दोस्तों चैटिंग कर रही, तो चैटिंग करता ना कोई उठा नहीं सके, है ना भी कहीं होएगा ना डेट होएगा। अब क्या कर रही है, अब बट सिंटू सिंटू सुन नहीं रही है, तो मिंटू ने भी कह दी सिंटू ने भी कह दी और भी पापा ने भी कह दी, कौन कह दी मम्मी कह दी, कभी ना बुला ले रहा हो रोटी का बाती। अब क्या कर रही है कि बस सुनी नहीं, तो बस खुद कौन की मम्मी चल गई, क्या कि चिंटू सिंटू आई क्यों नहीं, मिंटू सिंटू आई क्यों नहीं, फिर बोल दिया 2 बार, और कितनी बार बोल दिया 5 बार बोल दिया। अब वो फिर कह रही यार क्या करें, फिर वो खुद ही आवाज दे रही है अरे सिंटू सुना कि रोटी खा ले, फिर वो आवाज सुने नहीं, फिर बोलो सिंटू सुना कि रोटी खा ले,
फिर बोले नहीं। फिर वह बकती बकती आई, फिर बोले सिंटू सिंटू सिंटू, कितनी बार बोली, ए सिंटे इधर आ खाना खा ले। तो कितनी बार बोल दिया उसने, 8-10 बार बोल दिया। कितनी बार बोल दिया, 8 से 10 बार उसको बोल दिया। कौन सा, ये ढीठ को, इस ढीठ सिंटू को किसने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया। क्या, खाना खाने के लिए। खाना कब खाते हैं, 7 से 8 बजे तक शाम को खाते हैं ना, ठीक है। अब बार बार उसने किसका नाम लिया, चिंटू मिंटू सिंटी का बार बार नाम लिया उसने। किसने लिया, मम्मी ने। ए चिंटू, ओए मिंटू, सिंटू, ओ चिंटू, ओए मिंटू, सिंटू। तो क्या, बार 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 रिपीट कर रहा है किसको, उसके नामों को बार बार रिपीट कर रहा है। उसके संख्या, उसके नाम है ना, चिंटू मिंटू सिंटू, उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार 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 बार। तो वो क्या है, अपनी बारंबारता। ये क्या है अपनी, अरे ये क्या है, ये अपनी क्या आ गई, बारंबारता, बारंबारता है ना। ये क्या आ गई अपनी, बारंबारता है ना। समझ में आ गई मेरी बात। एक आई कि बारंबारता, चिंटू की बारंबारता कितनी है, 3, मिंटू की 4, सिंटू की 8 से 10। समझ में आई कि नहीं आई, अरे थाने भी समझ में आई कि नहीं आई, थे भी घर यहाँ बुलाया मत करो चुस्लिया ने, कहे अरे अड़ी करा, आप अड़ी करा है ना। तो जितनी बार बुलाओ ना बारंबारता केला वाली। समझ में आ गई मेरी बात। अब कोई को नाम का ये बिट्टू है, कोई को नाम सिंटू है, कोई का चिट्टू है, और कोई का कई नाम बिगाड़ रहा, क्या घर में पता नहीं चला है, ठीक है। अब देखो भाई समझ में आ गई कि नहीं। देखो घर की बातें बताओ ना, समझ में आएगा लोगों ने, है ना। अब देखो क्या कर रही है आप, अटा देखो, बारंबारता का मतलब हो गया बार बार, ठीक है। चिंटू मिंटू सिंटू वाली कहानी का याद होगी आपको या नहीं हुई, कि सिंटू कितनी बार बुलाया, मिंटू कितनी बार बुलाया, सिंटू कितनी बार बुलाया। ये सब ढीठ है आदमी, कि एक बार में सुने को नहीं, है ना। किसी आंकड़े के समूह में, किसी आंकड़े के समूह में किसी चर, चर का मान होता है क्या, बदलने वाला। देखो चर, चर किसे बोलते हैं, चर का मान क्या होता है, चर का मान होता है बदलने वाला। हम जब बीजगणित पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे ना चर का मान। चर का मान जितनी बार आता है, जितनी बार आता है, क्या जितनी बार आता है चर का मान, कितनी बार, जितनी बार, जितनी बार, है नहीं कि मम्मी ने चिंटू को कितनी बार बुलाया, 3 बार बुलाया। चिंटू को जितनी बार बुलाया वो उतना आया नहीं। मिंटू को जितनी बार बुलाया वो आया नहीं। सिंटू को मैंने 10 बार बुलाया है ना, सिंटू को मैंने जितनी बार बुलाई ना खाना खाने के लिए वो आया नहीं, है ना। जितनी बार, जितनी बार, है ना। किसी आंकड़े के समूह में किसी चर का मान जितनी बार, जितनी बार आता है उसे चर की बारंबारता कहते हैं। उसको आवर्ती भी बोल सकते हैं या बारंबारता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति या बारंबारता, ये दोनों मान एक ही है ना। तो आवर्ती लिखा हुआ आएगा या बारंबारता लिखा हुआ आई, समझ में आ गई मेरी बात। ये चिंटू मिंटू सिंटू की कहानी है ना, ये ध्यान रखना कि जितनी बार आएगी ना, जितनी बार, है ना। ये ढीठ लोग है, ढीठ। ये क्या है, ढीठ लोग है, कि जो सुनते नहीं थे। अब एक अंदर ही बारंबारता में भी कहिए वो सुना कौन है, वो कितनी बार आ सके, वो 2 बार भी आ गया हो, 3 बार भी आ गया हो, 4 बार भी आ गया हो, तो बकाइए वही भी की बारंबारता हुई। जहाँ चिंटू ने 3 बार बुलाई तो 3 बार भी की बारंबारता, मिंटू ने 4 बार बुलाई तो 4 बार भी की बारंबारता, सिंटू ने 8 से 10 बार बुलाई तो भी की बारंबारता कितनी आ गई, 8 से 10 आ गई। तो समझ में आ गई मेरी बात, जितनी बार बुलावा ना बत्ती भी की बारंबारता आ गई। अब देखो थाना का ही एग्जाम्पल देर समझाओ तो बढ़िया लगे, और थाने में जल्दी समझ में आया करें। अब ये कई बारंबारता ना फ्रीक्वेंसी बोलो, क्या बोला, फ्रीक्वेंसी। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। एफ से क्यों व्यक्त किया, अरे क्योंकि एफ इसका नाम है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता होती है, तो इसको एफ से व्यक्त कर दिया। अब दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी डाटा, डाटा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब भी कहीं वो है बार बार वापस, बार बार, पुनः, ठीक है, पुनः आवृत्ति, है ना, पुनः आवृत्ति। समझ में आ गई मेरी बात, पुनः आवृत्ति। तो पुनः आवृत्ति ही उसकी बारंबारता कहलाती है, पुनः आवृत्ति उसकी बारंबारता कहलाती है। तो समझ में आ गई मेरी बात। देखो थाने एक ही चीज बता दी मैं, बारंबारता इजी है, और ई को मतलब ओ कौन है का थे प्रश्न छोड़ रहा जो प्रश्न था का इजी आवलो थाना प्रश्न कर रहा नहीं है। और थाना चिंटू मिंटू और सिंटू की कहानी याद रखनी है। और थाना एक चीज और याद रखनी है कि घर में छोरा छोरी रेवन है, तो ब्याह जितनी बार बुलाओ थे बारंबारता रेवली। ते अब मैं ध्यान रख जाओ बात कि घर में जितना भी चुसरी है ना बहन बुलाया ना बत्ती भी की बारंबारता है, कि चिंटू ने इतनी बार बुलाया भाभी की बारंबारता, मिंटू ने बुलाया, सिंटू ने बुलाया, कविता ने बुलाया, राधिका ने बुलाया, कल्पना ने बुलाया, या निखिल ने बुलाया, वैभव ने बुलाया, तो जितनी बार बुलाओगे ना वो उसकी बारंबारता है। बस ये ध्यान रखना कि अपन जिस वर्ड का, जिस संख्या का बार बार प्रयोग करते हैं वो उस संख्या की क्या कहलाती है, बारंबारता। और क्या एग्जाम्पल दूं आपको, बताओ।
बताओ बताओ। अब जैसे सप्ताह के अंदर ले लो कि आप लोग जैसे खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं ना, खाने पे ले लो, खाना खाना है ना, शादी में गए खाना खाने, एक शादी में क्या आती है, काजू कतली, और क्या आती है, गुलाब जामुन। अरे यही बनते देखो हमारे तो, देखो है ना, हमारे तो देखो यही बनते, काजू कतली गुलाब जामुन बन गया, और ज़्यादा ज़्यादा कहीं बन जाएगा, घेवर बन जाएगा, है ना, और कहीं बन जाएगा, घेवर बन जाएगा। अब देखो शादी में आप गए खाना खाने, तीन दोस्त बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तीन दोस्त बातें कर रहे हैं, कौन बातें कर रहे हैं, एक तो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, बिट्टू बात कर रहा है, एक बिट्टू कह रहा है, एक क्या कह रहा है, देखो, ठीक है, ये बिट्टू क्या कह रहा है, बिट्टू, और क्या बोल दे अपन, अपन बच्चों का नाम क्या क्या रहते हैं, बिट्टू, किट्टू, और चिंटू, CHINTU, चिंटू ले लो यहाँ पर वापस, है ना, ठीक है। अब देखो काजू कतली, देखो बिट्टू क्या कह रहा है, ये बिट्टू क्या कह रहा है, तो ये किट्टू क्या कह रहा है, और चिंटू क्या कह रहा है, बिट्टू, किंटू और चिट्टू, चिंटू। बिट्टू कह रहा है कि मैंने काजू कतली दो खाई, तो दो लिख दिया। किट्टू कह रहा है मैंने 5 खाई, चिंटू कह रहा है मैंने 10 खाई। अब यह कि बारंबारता कितनी है, काजू कतली की बारंबारता बिट्टू के लिए 2 है, किट्टू के लिए 5 है, और चिंटू के लिए 10 है। समझ में आ गई मेरी बात। जितनी बार बारंबारता, जितनी बार बार खाया, मतलब उसने काजू कतली कितनी बार खाई, 10 बार खाई, तो 10 बार इसकी क्या हो गई, काजू कतली की बारंबारता होगी। के लिए बिट्टू के लिए, चलो चिंटू के लिए काजू कतली की बारंबारता 10 होगी, और आप किट्टू के लिए काजू कतली की बारंबारता 5 होगी, क्योंकि वो 5 काजू कतली खा गया, और अपने बिट्टू के लिए काजू कतली की बारंबारता 2 है, क्योंकि वो 2 काजू कतली खायो। अब गुलाब जामुन बिट्टू की है मत यार, 4 ही खायो, तो बिट्टू के लिए काजू कतली गुलाब जामुन की बारंबारता कितनी होगी, 4 होगी। अब बिट्टू कह रही है, सॉरी, किट्टू कह रही है कि मत तो यार 3 ही खायो, हमारा पेट भरेड़ो, तो इसके लिए, यानी कि किट्टू के लिए काजू, सॉरी, इसकी गुलाब जामुन की बारंबारता कितनी होगी, 3 हो गई। अब कह रहा चिंटू, और चिंटूड़ो क्या कह रही है कि मत तो ना गुलाब जामुन भाई 6 खाइए गुलाब जामुन, क्योंकि मत सुबह से भूखो, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, मतलब ये चिंटू के लिए काजू गुलाब जामुन की बारंबारता कितनी है, 6। अब देखो घेवर, 3 मिठाई है ना, 3 मिठाई बना ली कोई आदमी, सेठ आड़ो आदमी हो तो, है ना। अब बिट्टू का कह रही है भाई मत तो घेवर को 1 ही पीस खाओ, तो इसके लिए बारंबारता कितनी होगी, बिट्टू के लिए घेवर की बारंबारता 1 होगी। किट्टू कह रही यार आज तो स्वादिष्ट घेवर मैंने 3 खा लिए, घेवर घेवर के 3 टुकड़े, 3 घेवर नहीं, तो किट्टू के लिए घेवर की बारंबारता कितनी हो गई, 3 हो गई, क्यों 3 बार खाया ना, 3 बार लिया अलग अलग, तो 3 हो गई बारंबारता। अब चिंटू ने घेवर कितनी बार खाया भाई, चिंटू कह रहा मैंने तो भाई घेवर 4 घेवर खाए, मैं तो सुबह से ही भूखा था, है ना, मेरा क्या पता फास्ट था, मेरा व्रत था आज, तो मैंने बारंबारता कितनी होगी कि 4 बारंबारता होगी। समझ में आ गई मेरी बात, कि मतलब बार बार रिपीट कितनी बार हुई, जो ही बी की बारंबारता केला वाली, ठीक है, मतलब अब देखो डाटा जितनी बार आई बत्ती बी की बारंबारता कहलाई, ठीक। अब आगे देखा और कई कई आ रही है। अब देखो लैंड लिक्विडिया कई श्रेणी, इस श्रेणी की बारंबारता बताओ, ये बारंबारता बताओ, देखो ये 2 आ रही है कि 2 भी लिख दिया हटे, और कई एक अंदर, और कई एक अंदर 2 है, 2 है, तो 2 की बारंबारता देखो, 2 की बारंबारता, अब देखो बारंबारता मैंने क्या बताया, चिंटू मिंटू सिंटू कितनी बार बुलाया, वो उसकी बारंबारता, किट्टू बिट्टू चिंटू ने गुलाब जामुन काजू कतली या घेवर कितनी बार कहे, वो उसकी बारंबारता। तो इसके अंदर 2 कितनी बार आए, कितनी बार आए, वो उसकी क्या कहलाएगी, 2 की बारंबारता कहलाएगी। अब इस लाइन में 2 कितनी बार आए, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, 6 बार ये 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 2 की बारंबारता कितनी है, 2 कितनी बार आया, देखो 2 6 बार आया, 2 की बारंबारता 6 हो गई। अब 3 है क्या इसके अंदर, तो 3 देख लेते, 3 की बारंबारता, 3 कितनी बार है, ए हो गया 1, 1, 3 कितनी बार, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
तीन कितनी बार है? ये तो हो गया एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार। तो तीन कितनी बार आया? तीन बार। तो तीन कितनी बार आया? तीन, तीन बार आया। तो तीन की बारंबारता कितनी हो गई? तीन हो गई। मैंने बोला ना कि गुलाब जामुन जितनी खाएगा, गुलाब जामुन जितना खाएगा वो उसकी गुलाब जामुन की क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी। तो तीन कितनी बार आया? तो वो तीन की बारंबारता हो जाएगी। तीन तीन बार आया, यानी तीन गुलाब जामुन खा गए उसने। किसने खाए? तीन ने तीन गुलाब जामुन खाए, तो उसकी तीन की बारंबारता कितनी हो गई? तीन हो गई। अब देखो चार। चार की बारंबारता देखो, चार एक तो और यो एक 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 दो। चार दो ही बार देखिए मन, तो देखो था ना कितनी बार देख के बता जो मन तो दो ही बार दिख रही है ना। तो दो बार आया, तो चार दो बार आया। चार कितनी बार आया? दो बार आया। तो चार की बारंबारता कितनी होगी? दो। यानी चार ने है ना दो घेवर के पीस खाए, चार ने दो घेवर के पीस खाए, चार ने दो गुलाब जामुन के पीस खाए, चार ने दो काजू कतली के पीस खाए। तो चार की बारंबारता कितनी हो गई? दो हो गई। अब देखो आ गए कि अब हमारा पांच आ गया। तो पांच की बारंबारता एक, पांच कितनी बार है? एक बार आ गया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार। तो पांच कितनी बार आया? मैंने इसको चार बार देखा, तो पांच की बारह, पांच कितनी बार आया? पांच चार बार आया। तो पांच कितनी बार आया? चार बार। यानी पांच है ना, ये पांच ने चार गुलाब जामुन खा गए, पांच ने तीन गुलाब जामुन खाए, पांच ने तीन काजू कतली खाई, और पांच ने तीन घेवर के, सॉरी चार घेवर के पीस खाए। पांच ने तीन चार गुलाब जामुन, चार काजू कतली और चार घेवर के पीस खाए। तो पांच की बारंबारता कितनी हो गई? चार हो गई। अब देखो छः, है ना, छः की समझ में तो आ रहा है ना? देखो नहीं आए तो भी देखो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पर मैं बस कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, पर इससे सरल तो लगता नहीं कि समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो छः की बारंबार देखो, छः कितनी बार है? एक बार, और छः तो एक ही बार दिख रहा है मुझे ना, एक, हाँ छः एक बार। तो छः की बारंबारता कितनी है? छः एक बार आया। तो छः की बारंबारता कितनी है? एक। अब देखो सात है किसके अंदर? सात है भाई। तो सात की बारंबारता, सात कितनी बार है? सात एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार। तो सात कितनी बार आ गया? तीन बार। सात तीन बार आया। अब देखते हैं आठ, आठ की बारंबारता, आठ की बारंबारता कितनी बार? आठ एक दो तीन चार। तो आठ कितनी बार आया? चार बार। तो आठ की बारंबारता, आठ की बारंबारता चार आ गई, क्योंकि आठ है ना चार बार आया। ठीक है, आठ कितनी बार आया? चार बार आया। तो समझ में आ गई मेरी बात? देखो छः तीन नौ दस ग्यारह, चार पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस से चार तेईस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, सही है ना? समझ में आ गई मेरी बात? जो जितनी बार आए बा बी की बारंबारता, बस अब तो ध्यान रखनी है। और एग्जाम में है ना यह का प्रश्न वाला लाइन दे दी बी में, तीन की बारंबारता बताओ, चार की बारंबारता बताओ, पांच की बारंबारता बताओ। तो थाने वीडियो क्यान को लाग्यो मैंने कमेंट कर बताजो कि था सबने वीडियो क्यान को लाग्यो, मैंने कमेंट कर बताजो। और दूसरी बात, दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। किसको? मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ना? ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपको एक बात बता देता हूं, जो ये बोल रहे हैं उनको ये भी नहीं पता है कि कॉपी पेस्ट होता क्या है। समझ में आ गई? कॉपी पेस्ट का मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिससे वर्ड अच्छे से आता हो, एक्सेल अच्छे से आता हो, पावर पॉइंट अच्छे से आता हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आनी चाहिए। जिसको आती है ना वो अगर बात करे कि कॉपी पेस्ट क्या होता है, तब तो मैं मान लो कि भाई कॉपी पेस्ट होता है। जिस बच्चों को ये भी नहीं पता है कि वर्ड क्या होती है, वर्ड की लाइन नहीं पता है, एक्सेल की लाइन नहीं पता है, किसकी? एक्सेल। जिसको पावर पॉइंट की लाइन नहीं पता है,
जिसको, ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बोली है, एडवांस चीज़ें भी होती है उसी, जो मैं अभी नहीं बोलूँगा। ये बेसिक चीज़ें जो बच्चों को आना चाहिए, अगर ये चीज़ें आती है ना तो ही किसी को बोलना चाहिए कि ये कॉपी है या पेस्ट है। कुछ बच्चे कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि सर ने इससे कॉपी कर लिया, सर ने वहाँ से कॉपी कर लिया। तो देखो दोस्तों, दुनिया पूरी कॉपी पेस्ट पे ही कायम है। मैं कोई प्रश्न तो बनाता नहीं हूँ, है ना। मैं भी किताब पढ़ी मेरे पास, उस किताब से लिखता हूँ, है ना, उस किताब से टाइप करता हूँ। क्यों टाइप करता हूँ? क्योंकि मुझे टाइपिंग आती है ना। मुझे टाइपिंग आती है इसलिए मैं वो किताब से टाइप कर लेता हूँ। पर कुछ बच्चे जो जिनकी मिर्ची लगी हुई है, या फिर जो ये सोचते हुए कि यार कुछ अच्छा कर रही हैं तो हम इनको बीच के अंदर डिमोटिवेट कर देते हैं। तो देखो, मैं ऐसा होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को फर्क पड़ता नहीं है। मेरे कोई स्टूडियो नहीं है, मैं ये घर से बना रहा हूँ, मेरा कोई 1 रुपया लग नहीं रहा है ना। समझ में आ गई कि मैं किसी टीचर को हायर कर नहीं रहा, मेरा 1 रुपया लग नहीं रहा है ये वीडियो बनाने के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या टेंशन है? मेरे साथ आप जुड़े हुए हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ और एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। पर कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उन पे ध्यान देना नहीं है कि सर आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो, आप वहाँ से कॉपी कर रहे हो। देखो भाई, किताबा गणित की एक ही किताब है, गणित की एक ही किताब है और 100 जहाँ बना रखे हैं। समझ में आ गई? आज मार्केट में गणित का जो लेखक है ना, बयान का कम से कम 500 किताबें आ रही है गणित की। पर कहीं भी प्रश्न खुद बनाया कि अरे भाई, प्रश्न भी किताब में ई में लिख दिया, ये किताब में ई में लिख दिया, ये किताब में ई में लिख दिया, 2 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 8 लिख दिया, प्रश्न चेंज हो गया है, प्रश्न का ही हो गया, चेंज हो गया। तो देखो भाई, मुझे क्या है, ये चीज़ें अच्छे से आती है तो मैं सब चीज़ कर लेता हूँ, और जिनको नहीं आती है ना वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि सर आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। तो भाई पहले आप लोग पहले ये सीखो कि वर्ड क्या होती है, एक्सेल क्या होती है, पावर पॉइंट का क्या क्या चीज़ होती है। इसके अलावा भी 2-3 सॉफ्टवेयर और है, अगर आप लोगों को वो आते हो ना, तब आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे सर मुझे ये सब चीज़ आती है, तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए देखो दोस्तों, आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। अगर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता देना कि सर ये इसमें ये सुधार करना है, इसमें ये सुधार करना है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बता पाऊँ। क्योंकि टीचरिंग का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ऐसे प्यार और सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और देखो दोस्तों, प्यार ऐसे बनाए रखोगे तो अच्छा है, नहीं तो क्या है, मैं तो वैसे देखो मेरा तो काम है तो मैं तो बना लूँगा। मुझे तो वीडियो बनाना है, चाहे तो वो फर्स्ट ग्रेड पे बनाओ, वीडियो पर बनाओ, पटवार पे बनाओ, क्योंकि मेरा 1 रुपया नहीं लग रहा है वीडियो बनाने के अंदर, ठीक है ना। ये जो बनाते हैं ना वीडियो स्टूडियो पे लेके, तो वहाँ पे उनके पैसे लगते हैं, क्योंकि वो किराए पे लेते हैं, है ना, किराए पर स्टूडियो लेते हैं, तो उनका पैसा लगता है। तो मेरा तो पैसा लगता नहीं है कि सर ये स्टूडियो है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो आप लोग ऐसे ही देखना, मैं आप लोगों को जल्दी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं देखो बेसिक से करवाऊंगा। कोई बच्चे इसको ये कहे कि सर जल्दी जल्दी वीडियो करा दो, तो देखो जल्दी का काम शैतान का है, आपा शैतान काम नहीं करा, आपा कह रहा आराम को काम। और थारा यानी पर ये प्यार बढ़िया रखनी है, और मत मेरा था ना काल, और आज तो वीडियो में थारा बाहर डाल दें बनता ही, और कल और डालेंगे, ठीक है। और कभी नहीं भी आए तो आप लोग ऐसे पीछे मत रखना कि सर ने आज वीडियो डाली नहीं है। मेरा देखो, जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि दिक्कत किसकी होती है? जिसका खुद का सेटअप होता है, जिसके खुद की कोचिंग होती है, जिसके खुद के पैसे लगते हो, किसी को टीचर को हायर करने में उनके पैसे लगते हैं। मेरा कोई पैसा नहीं लगता, मेरा कोई पैसा नहीं लगता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होता, 1 रुपया खर्च नहीं होता है मेरा, 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है ये वीडियो बनाने के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो कमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए ये बात है कि आप लोग पहले ये चीज़ें सीखो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंटर ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके अंदर एडिटिंग कैसे होती है, इनको अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तब जाके आप कमेंट करना। और अगर डिमोटिवेट करने का काम है तो डिमोटिवेट तो मैं होने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आप न तो मुझे जानते हो न मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे प्यार बनाए रखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।